सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन फैक्टर्स पे, मेन टॉपिक्स पे जो कि खास इम्प्रोवाइज़ करते हैं हमारे नीट पीजी काउंसलिंग को रिलेटेड, कि क्या काउंसलिंग में बदलाव देखने को मिलेगा। उसी सारी चीज़ें को देखते हुए हम कुछ फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी फ़ीस इंक्रीजमेंट को लेकर बात करने वाले हैं कि MD MS सीट में कितनी क्या फ़ीस इंक्रीज़ होने वाली है इस साल। साथ ही साथ सीट इंक्रीजमेंट को बात करेंगे, NMC बिल क्या इस साल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसके वजह से लास्ट ईयर इतना ज़्यादा क्रियोस हुआ था। बहुत सारे कोर्ट केसेस देखने को मिले थे, सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं या हाई कोर्ट में बात करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आपकी कोर्ट पे पहुंची थी। तो उसी ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम NMC बिल जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अभी भी क्वायरीज आ रही हैं। क्या सर मेरे पास 75 स्कोर आया है, क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, OBC कैटेगरी से हूँ, मैं SC कैटेगरी से हूँ, या मेरी सर 240 स्कोर आया, क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक वीडियो लेके आए जिसमें हम आपकी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, सीट से रिलेटेड हो, NMC बिल से हो, या रिवाइज कट ऑफ से रिलेटेड हो। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई फर्दर अपडेट होता है उस पर अगर हम वीडियो नहीं ला पाते तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, वो अपडेट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग अपना कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म का। उसमें हम आपके जो भी आपका बजट होगा, जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच होगी, आपके बजट में आपकी ड्रीम ब्रांच प्रोवाइड कराने में पूरी सहायता करेंगे, जो भी आपको पर्टिकुलर रैंक होगा। तो जो मेन टॉपिक है अब हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फ़ीस इंक्रीजमेंट को लेकर। तो फीस इंक्रीजमेंट को अगर हम बात करते तो इस साल अगर हम 2023 की बात करते तो इस साल डेफिनेटली आपकी जो फीस है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर की बात करते हैं 2022 की, तो लास्ट ईयर जो फीस हुई थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इंक्रीज़ होते हुए नहीं दिखाई दी थी। जो 2021 में फ़ीस थी उसी को प्रोसीड कर दिया गया था, वही फ़ीस पे एडमिशन आपके लास्ट ईयर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर लास्ट ईयर फीस इंक्रीज़ नहीं हुई है तो इस साल डेफिनेटली आपकी फ़ीस इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट है, जिस बड़े अपडेट से हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस साल भी फीस इंक्रीज़ होगी, लास्ट ईयर के पैटर्न पे नहीं चलने वाली है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना स्टेट जो है, जी हाँ, तेलंगाना स्टेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने प्राइवेट अपने कॉलेजेस से बोला है कि अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी रिटन इन्फॉर्मेशन जो भी सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करें। किस लिए बढ़ाया जा रहा है, आपको क्यों बढ़ाया जाएगा, क्या ज़रूरत है आपको, वो सारी चीज़ें हमको एक प्रॉपर PDF एक प्रॉपर चीज़ें नोटिफिकेशन बना के हमको प्रोवाइड करें। तो इसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं अगर तेलंगाना में सीट इंक्रीज़ फीस इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उनके अदर स्टेट अगर साउथ की बात करते तो वहाँ पर भी डेफिनेटली जो आपकी फ़ीस इंक्रीज़ होगी। चाहे वो हम कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरला, पौंडीचेरी, किसी भी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की भी बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फीस इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलेजेस में या पर्टिकुलर स्टेट्स में या एक साउथ पूरा अगर आप मैं बोलता हूं तो उसमें अगर फीस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही, तो साथ ही साथ आपके नॉर्थ रीजन में भी फीस कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, कुछ भी हो, आपकी फीस कहीं ना कहीं फीस इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी इस साल। तो आप कहीं ना कहीं आपका जो भी बजट आपने पहले लास्ट ईयर की फीस पे अकॉर्डिंग देखा रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। तो अपना जो बजट है उसको कहीं ना कहीं एक्सीड कर लीजिए, या अपनी ब्रांच को कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो अभी से सारी चीज़ें, प्रिकॉशन, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी सब कुछ ऐसे बना के रखें कि आपको एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि अगर पैनिक आपके बीच में क्रिएट होगा तो आपकी जो काउंसलिंग है वहाँ पर साफ साफ आपका असर देखने को मिलेगा। जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है, क्या उसका बजट जा रहा है, और क्या अगर फीस इंक्रीज होती है तो क्या बजट हो सकता है। एक एक्सपेक्टेड बजट भी लगा लीजिए कि अगर हमारा 5 लाख पर ईयर आपकी अगर फीस इंक्रीज़ हुई है, 3 लाख पर ईयर फीस इंक्रीज़ होती है, तो क्या मैं पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अगले 3 साल में। तो ये सारी चीज़ें भी देख के, सारे एनालिसिस करके उस हिसाब से अपने ड्रीम ब्रांच चूज़ करिए। 1 से 2, 3, मिनिमम 3 ब्रांच आप अपने मन में रखिए, 8-10 ब्रांच रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है अपनी काउंसलिंग में, चाहे वो ऑल इंडिया की हो, स्टेट की हो, किसी भी हो। उस हिसाब से चलेंगे तो आपको ईजिली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी अपने ही बजट में। अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीजमेंट को लेकर।
जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर हम 2014 से बात करें, 2014 से अगर बात करते हैं तो 110% सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। 2014 की अगर बात करते हैं, उस टाइम अगर एमडीएमएस की जो सीट हुआ करती थी वो आपकी 31,185 सीट्स हुआ करती थी। अब हम करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, जो अभी 2022 लास्ट ईयर की हम बात करते हैं, अभी तक की जो सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई दी हैं वो टोटल 65,335 सीट्स आ चुकी हैं अपने। कहीं ना कहीं 110% सीट्स आपकी जो इंक्रीज हुई है 2014 से अगर कंपेयर किया जाए। लास्ट ईयर की भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 4,000 के अप्रॉक्स आपकी सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई दी थी। उसी हिसाब से अब 2021 की बात करते हो तो 2,500 के अप्रॉक्स आपकी सीट इंक्रीज हुई थी 2021 में। इस साल भी अगर हम एक एक्सपेक्टेड लगाते हैं तो 2,500 टू 3,000 के अप्रॉक्स आपकी सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी इस साल भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी क्लिनिकल के ही ब्रांचेस में आपकी सीट इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस या लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में ज़्यादा सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू हाई क्लिनिकल ब्रांचेस। तो कहीं ना कहीं ये आपको पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर सीट इंक्रीज होगी, फीस इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं सीट इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी, अगर उन्होंने काउंसलिंग ठीक तरीके से करी तो। वरना तो आप अच्छा स्कोर भी होगा तब भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर आप काउंसलिंग गलत तरीके से करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विस ले लीजिए, आपको नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करेंगे, जो भी चीज़ें जो भी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच है, पर्टिकुलर ब्रांच आपको कौन सी मिल पाएगी कौन सी नहीं मिल पाएगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी नॉमिनल अमाउंट पे करने के बाद। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था एनएमसी बिल। अगर हम एनएमसी बिल के बारे में बात करते हैं तो लास्ट ईयर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्रियोस आपकी काउंसलिंग पीजी काउंसलिंग में देखने को मिला था, क्योंकि जो आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज हैं उनकी 50% सीट्स आपकी गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएंगी और रिमेनिंग जो 50% सीट्स बचेंगी उस पर प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज अपने हिसाब से फीस लेंगे। वही सारी चीज़ें को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रियोस लास्ट ईयर हुआ, कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा कोर्ट तक पहुँचे, स्टेट कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन उसका कोई डिसीजन वहाँ तक नहीं लिया जा सका। उसी हिसाब से अगर हम इस बार की बात करते हैं तो अभी तक एनएमसी बिल का कोई भी जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन एनएमसी बिल इस साल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा आज भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस देखने को मिले थे। उसी हिसाब से जो ड्राफ्ट एक एनएमसी का पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 50% सीट्स जो है आपकी गवर्नमेंट के अंडर में चले जाएंगी, गवर्नमेंट फीस पे आपको देनी पड़ेंगी और रिमेनिंग जो 50% सीट्स होंगी उस पर आपको प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज अपने हिसाब से फीस ले सकते हैं। लेकिन अब उसको वापस ले लिया गया है। जो 50% सीट्स थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जिन्होंने कहा गया था कि वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, अब कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत आते हुए दिखाई देगी। और जाहिर सी बात है अगर वो चेंजेस होंगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट केसेस फिर से इस बार देखने को मिलेंगे और एनएमसी बिल कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है इस बार भी। अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं अपडेट्स कुछ ना कुछ लीक्स आपको ज़रूर मिलते हुए दिखाई देगी। बट ये श्योर है कि इस साल भी एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने की चांसेस ना के बराबर हैं। बाकी अभी भी 2 महीने काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ भी हो सकता है। जो भी कोई फर्दर अपडेट होगा उस पर आपको हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ के बारे पे है। रिवाइज कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा क्वायरीज इसके ऊपर है, क्योंकि जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पैनिक में है कि क्या सर मैं एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या मुझे अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे 2023 का अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जो इस साल कट ऑफ आपकी आई हुई है, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 291 आपकी कट ऑफ आई हुई है और ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 257 आपकी कट ऑफ आई हुई है। इसी सबको देखते हुए जो आपकी कट ऑफ है इस साल भी रिवाइज होगी। क्योंकि लास्ट 3 to 4 ईयर से देखा गया है, फ्रॉम 2019 से देखा गया है कि जो आपकी कट ऑफ है वो हर साल रिवाइज होती है। क्यों रिवाइज होती है? क्योंकि पहले जो 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है, सेकंड राउंड के बाद आपकी कट ऑफ रिवाइज हो जाती है, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो उसमें 1:2 के रेशियो पे गवर्नमेंट जो एनएमसी है वो स्टूडेंट को प्लेस करती है। मतलब 1 सीट पे 2 स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, जो जिसको सीट मिल जाती है वो पास आउट हो जाता है, आगे प्रोसीड हो जाता है। उसी हिसाब से आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद वो कुछ बच्चों को एलिजिबल कर देती है परसेंटाइल डाउन करके, जिसमें आपका तब का जो रेशियो बनता है वो 1:3 का रेशियो हो जाता है। उस हिसाब से फिर एडमिशन हमारे इंडिया में होते हैं। तो वही सबको देखते हुए 2019, 20, 21, 22 तक आपकी रिवाइज कट ऑफ आई है। इस साल भी आएगी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
क्योंकि लास्ट ईयर से जैसे कि मैंने आपको बताया इतने सालों से देखा जा रहा है, तो इस साल भी आपकी जो रिवाइज कट ऑफ वो आएगी, डेफिनेटली आएगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपकी जो कट ऑफ होती है डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स आपके प्लस पॉइंट पे देखते को दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ है 2023 की जो रिवाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं तो आ सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 215 टू 230 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ लाई करते हुए दिखाई देगी। ओबीसी एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 175 टू 195 के अप्रॉक्स आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 200 टू 210 या 215 के आसपास भी जा सकती है आपकी कट ऑफ। तो ये आपको मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है कि जो स्टूडेंट्स अभी इनएलिजिबल हैं और आपका स्कोर बाउंड्री लाइन पे है या कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो कहीं ना कहीं अगर इस एक्सपेक्टेड स्कोर के अप्रॉक्स भी अगर आपका आ रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे और इस साल की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांच देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एनआरआई या मैनेजमेंट या अदर कोटास के थ्रू ही आपका एडमिशन होते हुए दिखाई देगा। उसके लिए भी मैं अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने लुकआउट नहीं करी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, ओबगाइनी, पीडिया और आपकी ऑर्थो के ऊपर मैंने 6 ब्रांचेस के ऊपर मैंने रिव्यू किया कि आपकी रैंक अगर 0 टू 1,20,000 तक भी आ रही है तो आपको कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट पे किस बजट पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो अगर आपकी जो भी ड्रीम ब्रांच है, इन 6 में से अगर कोई ड्रीम ब्रांच हो तो वो आप वीडियो जाके लुकआउट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।